एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आप। नमस्ते जी मैम जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए। सही कहा, अत्याचार मर्द औरत पे करते हैं, औरत मर्द भी करते हैं। गिनती में बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन अत्याचार सहना जितना करना, उससे ज़्यादा अत्याचार सहना बहुत गलत बात होती है। एक गुनाह हो जाता है। और सताए लोग सिर्फ औरत नहीं होते, मर्द भी होते हैं। मैं जितना औरत के दिल में दर्द होता है, मर्द का भी दिल में दर्द होता है। मर्द के आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, सिर्फ औरत के नहीं। अत्याचार और मर्द के भी होते हैं। न्याय के लिए जेंडर नहीं देखा जाता। और मुझे तो हैरत की बात है, बिना पूरी बात समझाए के बजाय पराग जी एकदम हाथ उठा देते हैं। और जब न्याय सिर्फ अपने लिए होते हैं क्या? अगर अनुपमा अपने उनके लिए न्याय होते तो सिर्फ उनके लिए न्याय देखना चाहिए, किसी और के लिए न्याय नहीं देखना चाहिए। ये न्याय न्याय जेंडर नहीं देखा जाता, अपना पराया नहीं देखता। सच्चाई और न्याय। अब प्रेम फिर से गलत कर रहा है। छुपाने से गलत फैमिली पैदा होता है और कंफ्यूजन हो जाता है। राही अनुपमा नहीं है। सिमिलर थिंग्स में हुआ था, लेकिन उस टाइम माया बहुत से मर्द सताए हुए औरत है, इसलिए थोड़े से प्यार या समान देखने से वो प्यार समझ लेती है और खाम का कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। उस एडमिशन चक्कर में ये वो कर दिया। अनुज ने अनुपमा को कष्ट ना देने के लिए इसलिए वो छुपा दिया था। यही प्रेम भी क्या था। प्रेरणा को भी प्यार नहीं मिला। उसको माँ एक पॉलिटिशियन ने न्यूसन थ्रोट टाइप सोच रही है। तो समथिंग सिमिलर, पर ये नहीं करना चाहिए था। और प्रेम को बोलना चाहिए था। मैं समझती हूँ इतना आसान नहीं होता। कई बार सच ना बोलने से इस तरह की सच ऐसा होता है कि सच क्यों अब ना बोलो, ज़्यादा परेशानी खड़ा हो जाता है। और शाम पर नहीं बोला तो खड़े हैं माही और गौतम, और बस सारा तेकरा तो अनुपमा पर। अब फिर से जो अभी होगा ना कपिल के साथ, अब फिर से अनुपमा ते देख रहा। पर इस बार पराग को चुनना ही होगा। अनुपमा को सही के साथ खड़ा होना चाहिए, न्याय करना चाहिए, क्योंकि न्याय सभी का हक होता है। जितना औरत का हो तो मर्द का भी होना होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, धमाकेदार था। राही और प्रेम में जो बातें हो रही हैं और प्रेम पूछ रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तो अभी तो राही कह रही है कि खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। और लेकिन ये भरोसा कब तक कायम रहता है, अब वो देखना है। क्योंकि जिस दिन ये प्रेरणा का सच और प्रेरणा और प्रेम का सच ये सामने आ जाएगा, उस दिन देखते हैं कि ये कितना इसका ये भरोसा कायम रहता है। और उधर जो दिखाया है कि कीर्ति अपना हॉल में आई है और कैसी भैया नौटंकीबाज औरत है, सच में बेहद नौटंकी। और मतलब झूठे आंसू और वो सब वो दिखा रहे हैं। और उधर जब कपिल ने अपना उसको पहले उससे पराग ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की है, तो उसने कहा कि इसमें सबूत है। और लेकिन जो है उसको पराग को इसमें कोई जो है वो नहीं दिखा, वीडियो नहीं दिखा। क्योंकि वो भी तो अगर लेकिन कपिल इतना चालाक नहीं है जितनी चालाक ये कीर्ति है। देखो लेकिन कीर्ति से ज़्यादा चालाक कह लो, दिमाग वाला कह लो, वो अनुपमा है। वो अगर शेर है ना, तो अनुपमा सवा शेर है, ये है। और जो आज उसने अनुपमा ने नहले पे दहला जड़ा है ना, वो अच्छा था। इसने कीर्ति ने सोचा होगा कि मैं कपिल पे सारा इल्ज़ाम लगा डाल दूंगी, ये कर दूंगी, वीडियो डिलीट कर दूंगी, पर जो है और ये फंस जाएगा। और जिस तरह से आज अनुपमा ने कीर्ति को बोला है कि मैंने आप जैसी औरत आज तक नहीं देखी। अरे वास्तव में ऐसी औरतें होती होंगी, तभी तो ये सब दिखा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी और ये कभी कभी तो मर्द भी कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। और अभी तो ये सच सामने नहीं आया है कि कीर्ति ने अपनी ही सास को जो है घर से बाहर निकाल रखा है, वृद्धाश्रम में डाल रखा है। और ये जबकि ये तो रहते सूरत में, पर ये अहमदाबाद में कैसे पहुंच गई, ये मैं अभी मेरी समझ में नहीं आया। ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई अगर ओल्ड एज होम है तो सूरत में भी तो ओल्ड एज होम होंगे ना, तो ये वहाँ क्यों नहीं है इसकी, मैं अहमदाबाद में क्यों है। लेकिन अब ये तो भैया यहाँ तो सीरियलों में तो कोई लॉजिक चलता नहीं ना। खैर, कहानी को जिस तरह से मोड़ देना है सो देंगे मेकर्स। जब इसके उसमें कोई कपिल के फ़ोन में कोई वीडियो नहीं मिला है और पराग ने हाथ उठाया, और कैसे ये वसुंधरा के पीछे खड़ी एक कड़वी हंसी हंस रही थी। पर ये भूल गई है कि अनुपमा क्या, उसे पता ही नहीं है कि अनुपमा क्या चीज़ है। वो तो सिर्फ उसको डांस रानी के रूप में जानती, बाकी तो वो क्या चीज़ है वो सिर्फ वसुंधरा कोठारी जानती है। और अन्याय के खिलाफ तो वो एक खिलाफ खड़े होने में 1 मिनट नहीं लगाती। उसको जब पता चल जाता है कि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो वो 1 मिनट नहीं लगाती फिर उसके खिलाफ खड़े होने में, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो। और आज जिस तरह से उसने कहा कि हम गृहिणियाँ हर चीज़ एक्स्ट्रा तैयार करके रखती है, वो बिल्कुल सही है कि भई कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए, कम से कम जो है हम लोग अपना वो तो करें। और आज जिस तरह से अनुपमा ने कीर्ति से कहा, तुमने तो घर में काम किया नहीं, तुम तो कभी गृहिणी रही नहीं हो, तो तुम ये सब बातें क्या जानो। और जब उसने बताया कि मैंने कपिल भाई से ये कहा था कि जब वीडियो बन जाए तो सबसे पहले फॉरवर्ड करे, उसके बाद वो देखे, चेक करे, कुछ भी करे। और उसने कैसे मतलब फ्लैशबैक में दिखाया कि कीर्ति ने कैसे जाके वो अपना उसका वीडियो डिलीट कर दिया था। और सब लोग अभी हैरान परेशान से देखे जा रहे हैं। अभी उससे पहले प्रेम ने जो जब उसको पराग ने कपिल को मारा है, तो उसने कहा भी है कि प्रेम कह रहा है कि ये आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन जब अनुपमा ने बोला कि चाहे कोई भी हो, जो भी कल्प्रिट है, जो भी वो है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो कीर्ति के दिमाग में ये चल रहा है कि ये सज़ा तो मिलेगी कपिल को, लेकिन जो है ये अनुपमा उसकी भी नानी है इस मामले में। वो सोच रही है कीर्ति
कि मैं अपने झूठे आंसू दिखाऊंगी और वो करूंगी और सब मेरी बात मान लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। और जब सारा उसके बाद भी वसुंधरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रही कि हम अपनी घर की बच्ची को जो ये और वो जो भी उसका डायलॉग था। तो आज जिस तरह से अनुपमा ने कहा है, एक कच मिनट, और जब वो ऐसा बोलती है ना, तो इसका बाद समझ लो कि कुछ ना कुछ तो ये मतलब उसको फिर अपनी दलीलों से वो उसको चुप करवा ही देगी। जो उसने औरतों के बारे में बोला है कि औरतों के साथ घरेलू हिंसा होती है, ये होती है, तो वो जो है वो कीर्ति जैसी औरतें उनको भी पीछे ढकेल देती हैं। हमें इससे जो हमें थोड़ी बहुत ये आज़ादी मिली है या कुछ अधिकार मिले हैं, उनको जो है इसकी जैसी औरतें ना वो करती हैं, गलत फ़ायदा उठाती हैं। और ये भी वह उसका कहना बिल्कुल सही था कि दर्द का कोई जेंडर नहीं होता, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो या कोई बेज़ुबान जानवर हो। बहुत अच्छा बोला आज उसने। और जिस तरह से आज अनुपमा ने कपिल को वो जो जो उसके थप्पड़ से गिर गया है और नीचे ही बैठा हुआ है, बड़े उससे सम्मान से उठा के ऊपर बिठाया है। और ये वसुंधरा भैया मेरे को तो समझ में नहीं आती। उसको हर औरत का घर दर्द दिखता है, तो उसको प्रार्थना का यानी अपनी पोती का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया, जबकि गौतम उसी के नाक के नीचे इतना अत्याचार करता रहा, सब कुछ उसको मारता रहा, पीटता रहा, तो उसको अपनी इसका प्रार्थना का क्यों वो नहीं दिखाई दिया दर्द। जब टीका में दिखाया है कि वो उसका हाथ वार सारे चोट वोट दिखा रही है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड तो धांसू था भाई। आगे के राही और प्रेम के सीन प्रेम की तरफ से काफ़ी अच्छे थे, राही की तरफ से भी थोड़े थोड़े अच्छे थे, पर पता नहीं क्यों। बट पूरा का पूरा 90% एपिसोड अनुपमा पे था। अनुपमा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पे मैं क्या ही टिप्पणी करूँ। हर एक बात बिल्कुल सही। वसुंधरा ने कहा कि शेर की बहन को प्रताड़ित करोगे तो शेर का पंजा लगेगा ही। कौन सा शेर? जो सर्कस में काम करता है वो? मुझे शायद ऐसा लगा, क्योंकि शेर जब घर में नहीं दहाड़ता तो बाहर वाले पे क्यों आवाज़ उठानी। गौतम को उठा के लात नहीं मारता तो फिर वो बेचारे गरीब गाय जैसे इंसान को क्यों धोना। गौतम के एक्सप्रेशन हर एक मूव पे, चाहे वो इसका हो, अनुपमा का हो, कीर्ति का हो या बेचारे कपिल का हो, उसके एक्सप्रेशन बहुत सही थे। अफलातुन थे। पर क्या लगता है, कीर्ति इस बात का बदला नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। भले कपिल उसके हाथ से निकल जाए, क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम निकल जाए, उसका बदला वो राही और प्रेम की शादी तोड़वा के ज़रूर लेगी। गौतम और माही का साथ दे के देगी। अनुपमा को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के साथ उसका दर्द वापस करेगी। कहेगी तुम्हारी वजह से मेरा घर टूटा है, मेरी शादी टूटी, अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी। और वसुंधरा बढ़ चढ़ के साथ देगी कीर्ति का कि अनुपमा जी हमारे परिवार की बातों में बोली है, हम फैसला करने वाले थे। उसका तो एक मिनट ऐसा अफलातून है अनुपमा का कि मेरी तो से कान खड़े जाते कि अच्छा आया डायलॉग। अनुपमा लग गई है कृष्ण नीति बोलो या चतुर नीति बोलो या शकुनी बोलो। शकुनी की शागिर्द तो नहीं कह सकती, पर हाँ कृष्ण नीति पे ज़रूर चलती। थोड़ा सा दिमाग लगाने लगी है, हमेशा पहले भोंदू की तरह गलती नहीं करती, अभी थोड़ा एडवांस में क्या कहते हैं, अलर्ट होकर चलती है। सामने वाला क्या कर सकता है वो पहले सोचती है, उस हिसाब से रणनीति बनाती है। उसी लिए उसने कपिल को बेकसूर साबित कर दिया। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कीर्ति के पीछे जैसे ही गौतम आके खड़ा हो जाएगा, बाजी पलट भी सकती है। देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। बाकी आज तो मुझे कुछ और लगा नहीं बोलने जैसा, क्योंकि सारी गलतियां तो अनुपमा ने खुद गिना दी सबकी, मैं क्या ही निकालूं। जब अनुपमा बोलती है तो फिर हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ अनुपमा गलत होती है वहाँ हम भर भर के बोल लेते हैं, क्योंकि अनुपमा की गलती निकालने का मौका बार बार नहीं मिलता ना। हाय, हैप्पी संडे। Hello Anjiji, Naveen sir and all my friends. So Khyati.
क्या कहा वसुंधरा कोठारी? शेर की बहन? रियली? अरे बाप रे, ये कोठारी अव्वल दर्जे के जाहिल है क्या? शेर की बहन? रियली? शेर की बेटी के टाइम सब गिरगिट क्यों बने? वाई? तब कहाँ गई थी कोठारी की बेटी? तब पंजा बाहर क्यों नहीं आया शेर का? सो कॉल्ड शेर पराग कोठारी का पंजा बाहर क्यों नहीं आया? हद है यार। मतलब अपने तरीके से सिचुएशन ही पलट दो। और सही कहा उन्होंने, गलत क्या कहा है कि आज कीर्ति का साथ देकर उन औरतों के बारे में सोचिए जिसके साथ सच में ये सब हो रहा है, जो औरतें ये सब कुछ भुगत रही है, और चंद ऐसी कीर्ति जैसी लड़की की वजह से उन औरतों की हिम्मत टूटती है कि वो आवाज उठाए, लेकिन वो आवाज नहीं उठाती है। और कीर्ति ने अपने हिसाब से औरत होने का गलत फायदा भी उठाया है कि कानून को वो अपने हाथ का खिलौना समझ रही है। और सही कहा, वो गधेड़ी आधी बुद्धि वाली, आधी अक्ल वाली, IA से बना हुआ वीडियो और रियलिटी का बना हुआ वीडियो में फर्क तो पुलिस को भी समझ में आएगा जब लेबोरेटरी टेस्ट होगी तो। सही तो कहा अनुपमा ने। और वाह, क्या आइडिया दोहराई है कि जो भी वीडियो बनाएंगे आप मुझे फॉरवर्ड करेंगे कि आपके इसमें अगर डिलीट हो गया तो वो सबूत किसी और के पास तो सेफ रहेगा। ये बात कीर्ति भूल गई, क्योंकि कीर्ति भी डेढ़ साणी तो है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन कपिल ने वैसे रिएक्ट नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो वापस गई। और इस तरीके से अपना फोन कौन रख देता है चार्जिंग पर? जब तुमने कुछ सबूत लिए हैं तो केयरफुल तो रहो कपिल। और पराग कोठारी, आपको सिचुएशन समझनी चाहिए, उससे पहले ही आप उसे मार रहे हैं। सब चोट दिखा रही, फिर भी पराग, सॉरी, वसुंधरा कोठारी बोल रही है कि ये सब झूठ है, मेरी बेटी ऐसा कर, हमारी कोठारी की बेटी ऐसा कर नहीं सकती। हे भगवान, अब ये भी कोठारी हो गई क्या? गौतम भी कोठारी, ये कीर्ति भी कोठारी, तो उसकी माँ की जिसके साथ शादी हुई उसकी भी तो कोई सरनेम होंगी ना, कि तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं वो सब कोठारी हो जाते हैं। दत्तक लिए हैं क्या सबको तुमने, वसुंधरा कोठारी? और यहाँ पे प्रेम, तुम्हें राही को सब कुछ बता देना चाहिए था। और आज राही जिस कॉन्फिडेंट के साथ प्रेम से कह रही है कि मुझे खुद से भी ज्यादा विश्वास है, तो क्या उस वक्त जब ये बात बाहर आएगी तब इसी कॉन्फिडेंट के साथ राही ये कह पाएगी कि उसे आग बंद कर कर भी प्रेम पर विश्वास है? क्योंकि प्रेम ने तो दिवाकर के वक्त अपना प्यार का सबूत दे दिया, लेकिन क्या राही ऐसा कर पाएगी जब प्रेरणा और प्रेम के बारे में पता चलेगा? क्योंकि प्रेम छुपाएगा ये बात और माही टाइम टू टाइम हवा देगी, इसके चलते राही शक कर सकती है प्रेम पर। प्रेम और प्रेरणा का सीन अनुज और माया की याद आ गई। वहां अनुज बता नहीं सका, बट वहां अनु थी और अनु को खुद से ज्यादा अनुज पर विश्वास था। बट राही के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि राही अनु नहीं है। प्रेरणा को अब कोठारी हाउस में नहीं रहना चाहिए और अनु को भी प्रेरणा को लेकर सा हाउस चले जाना चाहिए। राही जब रंग बदलती है गिरगिट भी घूंघट में छिप जाएगा। मुझे लगता है प्रेरणा माया नहीं बनेगी, लेकिन फंस जरूर जाएगी खुद की वजह से, क्योंकि वो गिल्ट फील कर रही है। उसी का फायदा ये दोनों नाग नागिन माही और गौतम अपने फन फैलाए बैठे हैं। माही जहर से बनी है और जहर ही उगलेगी और वही रहेगी भी। प्रार्थना के टाइम पर नहीं बोलते बना वसुंधरा कोठारी आपसे कि पति, सॉरी, कि गौतम पति है परमेश्वर नहीं? आज बोल रही है कि
पति परमेश्वर नहीं होता तो फिर प्रार्थना के टाइम पर क्या था? गौतम परमेश्वर था जो आपने अपने आँख कान सब बंद करके रख दिए थे। पोती चिल्ला रही थी कि ये राक्षस है, फिर भी उसे परमेश्वर समझ के रखा था तुमने तो। और आज भी उसे विश्वास नहीं है कि कीर्ति झूठ नहीं बोल सकती। अरे ये तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ देखते हुए भी वसुंधरा कोठारी मक्खी निकल रही है। वाह ग्रेट वसुंधरा कोठारी, सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें अपनी भांजी पर यकीन है, लेकिन प्रार्थना जो चिल्ला कर बोल रही थी उस पर यकीन नहीं था। क्या बात है। अनुपमा का 1 मिनट हर बार वसुंधरा पर ही भारी पड़ता है। और अब ये जो कपिल वाला कांड हुआ है उसके बाद अब वसुंधरा ये भूलेगी नहीं कि अनुपमा ने क्या किया था। और ये शायद राही पर ना भारी पड़ जाए, उसकी खुन्नस राही पर ना उतारे वो। ये कीर्ति और जहर उगलेगी और वसुंधरा को भड़काएगी। अब देखते हैं वसुंधरा क्या करती है और पराग का क्या फैसला होता है, ये सब देखने के बाद, क्योंकि कल अनु चोट भी दिखाएगी। क्यों पराग कोठारी, कमजोर पर ही तुम्हारा जोर चलता है? जो निडर होता है उस पर तो तुम्हारा जोर नहीं चलता है। जैसे गौतम पे तो कोई जोर नहीं चलता, लेकिन कपिल पर जोर चल रहा है तुम्हारा, मार रहे हो उसे। अनु ने प्रार्थना के बारे में बोला क्यों नहीं कि जब प्रार्थना की बारी आती है तो आपका बेटी का प्यार तब कहाँ मर जाता है, तब नहीं जागता बेटी प्यार। लेकिन हमारी अनु बोलती नहीं है ना। सही कहा अनु, पुलिस वाले तो दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। IVF से बना वीडियो या नमस्ते अंजना जी, मैं सुच रवि क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए आज तो बहुत बढ़िया एपिसोड था। मतलब जिस तरह सोचा समझे कि मेरे बुजुर्ग मेरे साथ चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशनली पर्सनली, हाँ जो भी है उनके साथ, विंदा के साथ गलत हुए था, लेकिन उसे बड़ा ना बनाकर बड़ापन दिखाया और प्रोफेशनली और पर्सनली, क्योंकि दोनों को मिक्स ना करके उन्हें समझदारी दिखाई कि वृंदा तो दूसरा नाम है तुलसी का दूसरा नाम तो वृंदा है, तो कैसे है नहीं जाएगी। और पर उसका हक था और है परमेश्वर का एक निर्णय के लिए, लेकिन सही निर्णय लिया। और जिस तरह हक से उसे डांटा और उसे समझा कर ठीक से और एक्सरसाइज और इतना देर तक करना है, यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अच्छे से किया है। और रणवीर जैसे वो इतना घटिया आदमी, अच्छा वो पकड़ने गई, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाती। अभी तक तो ठीक है, लेकिन वृंदा को नया तरकीब सोचना पड़ेगा इस रणवीर जी से छुटकारा पाकर, और मिहिर को भी सही थेरेपी दे पाए। तो अभी तक तो ठीक है। जिस तरह तुलसी देखभाल करती है कोई और नहीं कर सकती। ऑफकोर्स वृंदा कर सकती है, लेकिन कोई और नहीं। नायना इतना ही बस उस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए उसके है, सब नहीं। और अंग अंग में बसा है, मिहिर के दिल में आत्मा में सब बसी है तो तुलसी ही है। तुलसी की सुगंध तो वृंदा में ही मिलेगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि मुझे लगता है कि जल्दी मिहिर को पता चलेगा और इतने आसानी से गुस्सा नहीं थूकेगी। अंगद पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको गलत को सही करना पड़ेगा उसे। और पिता के लिए रिक्वेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन इतना ही है तो बड़ा भाई और बड़ा एक बेटा का फर्ज कब निभाएगा? भाई दूर होकर भी कर सकता है ना।
समझती हूँ गुस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैर जिम्मेदार बनो। आपको तो आता है काम, फिर भी क्यों इस एहसान फरामोश का? जो अच्छा आदमी नहीं बन सकता, क्या एहसान फरामोश क्या है ये रणविजय? इतनी अभी तक तो यही चल रहा है, तो जल्दी बातचीत का पता चलेगा और सोनू की भी पता चलेगा। पर जिस तरह अभी याद नहीं कर पाया अभी मिहिर को वो घड़ी के में, उसने शायद सुहास के मन में शायद देखा होगा, क्योंकि उस समय वो जब वृंदा को खींच कर लेकर गया था ना, वो मंगेतर थी ना, तो ठीक से उसके याद नहीं आया होगा मिहिर को। लेकिन उसको पता चलेगा, नयना को पता चल सकता है। लेकिन ये पूरा गेम होगा कैसे भी तरह। मुझे लगता है जल्दी अ, तुलसी संत निकेतन आएगी, क्योंकि एक बुराई में भी अच्छा होता है ना, उन्हें एक करने के लिए। और तुलसी क्यों किया बाबजी को समझेगा, लेकिन समझेंगे, लेकिन फिर भी उनको यही मिलेगा उसे, उन्हें कि उन्हें एक करने के लिए यही करेंगे। और नयना तो जल्दी बाहर जाएगी। लेकिन ये जो कितना इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, क्योंकि कैसे भी तेरा चकमा देके वृंदा आ गई रणविजय को। अभी तक नयना नहीं देखा, पर देखते हैं अभी कैसे उन्हें एक करेंगे और वृंदा कैसी ठीक से वो अपने हक जमाएगी। वैसे भी उसके क्रैप क्रैश हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। अंगद ने बड़ी उससे कहा तो है, और जो अपने पुरानी बातें बता रहा है। और उसने वृंदा ने अंगद को के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बनना, सॉरी अंगद के लिए, सॉरी मिहिर के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बनना स्वीकार कर लिया है। और जो है वो कह रही कि कह रहे मैं वहाँ तो मुझे लोग पहचानते हैं, तो कह रहा कि तुम मास्क पहन के चली जाना। उसने सही सुझाया। और और मुझे तो लगा था कि तुलसी शायद अंगद से बात करेगी नहीं, लेकिन वो तो नॉर्मली बात कर रही है उससे। और ये वो ना मिहिर को वॉक करवा रही है। और मतलब जो वो कह रहा है कि जो जो मिहिर ने उसको बोला मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इसके मजाक बड़े चलते रहते हैं। और जो उसके मन की बात है वो जो है जुबान पर आ जाती है। पर नोएना जो है इस बात को समझ ही नहीं पा रही है कि मिहिर चाहता क्या है। उधर देव का लालच तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और वो उसने जो सुहास की घड़ी है वो देव ने पहन ली है। और इसने पार्थ ने उसको बताया भी है मिहिर को कि ये घड़ी वहाँ मिली थी जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ था। और कह रहे कि मैं, वो कह भी रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। और वो लेकिन तब तक देव वहां से निकल गया। और तब वहां पे रणविजय भी है। वो कह रहे कि ये घड़ी कहीं ऐसा तो नहीं कि सुहास की हो, जिसे मैंने उसी ने उसको गिफ्ट किया है था। और अभी तो कह रहे कि हो सकता है कोई और कोई घड़ी हो। खैर अभी तो उसने हल्के में ले लिया। लेकिन जिस दिन यह सच सामने आ गया, उस दिन रणविजय का पत्ता इस क्या कहते हैं शांति निकेतन से तो कट ही जाएगा। वृंद उधर मिहिर जो है अपने कमरे में है। उसको शायद कुछ अपना वो कुछ सामान से चश्मा उठा रहा है, जाने क्या उठा रहा है। उससे पहले अभी तक तो इसका गृह प्रवेश हुआ नहीं है। देखो कि मतलब कान्हा जी की लीला कि वो चावल से भरा कलश है और ये है। तो वो पता नहीं हाँ कोई सीढ़ी से गिर गया है। तो जिसके हाथ में, जिस नौकर के हाथ में वो कलश था, वो उसने दरवाजे पे ही रख दिया है। ये है। और क्या मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। इतने में वहां पे वृंदा आई और उसके पैरों से वो कलश लुढ़क गया है।
मतलब अनजाने में देखा जाए तो उसका वो हो गया है गृह प्रवेश। और उन लोगों में से किसी ने कहा भी है कि आप जो है ना जूते पहन के आ सकती हो। तो अपना कहना होगा तो वो गिरने वाला है वहाँ पे मिहिर मिहिर को उसने आके संभाल लिया और उसने कहा कि मैं आपकी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो उसने अपना भी नाम नहीं बताया है। कह रहे कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और ये हो, तो यहाँ पे मास्क नहीं हो, यहाँ पे सब अपने हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं है। खैर उसने उसके सामने तो मास्क हटा दिया और उसको कुछ अपने पुरानी याद आए हैं कि ये लो ब्लैंक चेक ले लो, ये कर लो और क्या कहते हैं लेकिन यहाँ से चली जाओ। खैर अभी लेकिन अभी तो उसका प्रोफ़ेशन जो है उसके ऊपर बहू के ऊपर भारी पड़ गया और काम करते-करते उसके मुँह से अचानक पापा निकल गया क्योंकि मिहिर ने बोला कि तुम मेरी बेटी जैसी हो। तो और उसको शायद 1 घंटे के 4000 रुपए मिले। कह रहे लेकिन मैं फ़ीस नहीं लूँगी जब उसने ये बोला है। कह रहे हैं कि यार फिर तो मिहिर को बिल्कुल पक्का शक हो जाएगा कि तुम कोई उसकी अपनी हो। तुम कौन हो, क्या हो, वो उसको पता चल जाएगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं पैसे ले लूँगी और पता नहीं कहाँ पे कोई वो ओल्ड एज होम है वहाँ पे हम उसको वहाँ पे दान कर देंगे। ये भी अच्छा था। जब उसने वृंदा ने देखा है कि इसने तो अपनी दवाइयाँ ली नहीं हैं और जो है स्किप पर रखी हैं, तो घर आके वो तुलसी को बता रही है कि वो अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे और ये नहीं ले रहे। और ये तो वो तुलसी कह रही अंगद कह रहा था कि जब तक मम्मी थी तब तक तो वो सारी दवाइयाँ लेते थे और मिहिर को भी ये सब याद आ रहा है कि मैं जो है वो मेरे को कैसे तुलसी दवाई देती थी, सारी सब चीज़ें वो याद रखती थी। पर नोएना को कहाँ इन सब चीज़ों से फुर्सत है भई, इन चीज़ों के लिए कहाँ टाइम है। उसको तो बस सिर्फ़ मिहिर के इर्द-गिर्द घूमना है और मिहिर की क्या ज़रूरतें हैं, उसको कौन-सी दवाई कब खानी है, क्या करना है, इन सब चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। और जब वृंदा जाने लगी है तो ये रणविजय कह रहा है कि मेरे को भी उसकी ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और तुम मेरे गर्दन में अकड़ गई हुई है। वो तो मतलब है ही बदतमीज़, जो वैष्णवी के साथ बदतमीज़ी कर सकता है, उसको भी और ये परी को भी मारता-पीटता था। ये सब उसके तो सारे उसमें भी तो सारे अवगुण ही भरे पड़े हैं। पता नहीं परी को क्या समझ में आया, क्या देखा कि अच्छा भला अजय को छोड़कर इसको मतलब हीरे को छोड़ के और कंकड़ चुन लिया उसने। अजय तो हीरा था और उसने कंकड़ चुन लिया अपने लिए। वैसे भी जब इंसान वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है तो उसके सामने एक जो है अपना नकाब डाल के रखते हैं हम कि मतलब हम जैसे बहुत अच्छे हैं। उसके उस टाइम पे हम लोग जो है जो भी है मतलब हम लोग अपनी बात नहीं कर रही मैं, जो मतलब लोग जो है अपने को अच्छा प्रिटेंड करते हैं करवाते हैं कि उनसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन असलियत तो जो है शादी के बाद पता चलती है कि असलियत में वो है क्या। जो झूठे इल्ज़ाम परी ने अजय पे लगाए थे वो असलियत में उसके साथ रणविजय ने करके दिखा दिए। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से आज अंगद पापा के गुण ज्यादा गा रहा था, पापा ऐसे वैसे, हम दोनों ने रेस लगाई थी, उन्होंने मुझे हरा दिया था। वो पहले बहुत फिट रहते थे, लगता है 6 साल से उन्होंने अपने खुद का ध्यान ही नहीं रखा और वो कभी ध्यान रखते भी नहीं अपना। और तुम्हें जाना चाहिए पापा की फिजियोथेरेपी के लिए। तो उसने कहा मैं जाऊंगी लेकिन पैसे नहीं लूंगी। तब तुलसी ने कहा कि नहीं, तुम्हें पैसे लेने पड़ेंगे वरना उन्हें शक हो जाएगा। तो वो ये पैसे खर्च नहीं करेगी खुद पर, वो जो नया वृद्धा आश्रम खुला है वहां पे वो लोग डोनेट कर देंगे, वो पैसे उन लोगों को देंगे, वहां रहने वालों की मदद हो जाएगी इस पैसे से। और 1 घंटे के उसे 4000 रुपए मिलेंगे और मिले भी। और उसने उस पैसे को अपने माथे से आशीर्वाद समझकर भी लगाया वृंदा ने। सच में बाल बाल बच गई कल वृंदा, वरना रणविजय देख लेता। लेकिन सही कहा कि तुम्हारा सर भी फूटेगा।
गर्दन भी टूटेगी। तो क्या, अगर अच्छे थेरेपिस्ट को बुला लो, नहीं तो गर्दन भी टूट सकती है। हर एक दिन तो ये गर्दन टूटेगी। ऐसे हाथों से नहीं टूटेगी, लेकिन हाँ, उसका भी खेल तो खत्म होगा ही। लेकिन कल सच में ससुर और बहू वाला सीन बहुत बढ़िया था। और जिस तरीके से महाराज जी ने कहा कि इस कलश में तुलसी बेन ने अंगद की पत्नी के लिए चावल भरे थे ताकि उसका गृह प्रवेश करवाएंगे, और ये कलश यहाँ कैसे आया? तो क्या 6 साल से वो कलश खाली ही नहीं किया था और उसी किचन में पड़ा था? आज किचन में कैसे आ गया? तो लाओ मैं ही रख के आ जाता हूँ। और जिस तरीके से वो सीढ़ी पर से वो अंकल गिरे और उन्होंने वो कलश बराबर दरवाजे के पास रखा, मुझे लगा ही था कि अब वृंदा का सच में गृह प्रवेश होगा, क्योंकि हम लोग यही बोल रहे थे कि अब होगा वृंदा का वीरानी हाउस में गृह प्रवेश। लेकिन हम सोच रहे थे कि ऐसे ही वो एंट्री करेगी, लेकिन यहाँ तो कलश को लात भी मारी और गृह प्रवेश भी हो गया। और फिर वो शौरी भी बोल रहे थे कि मुझे मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जिसके नसीब में जो लिखा है वही होता है। और वृंदा का गृह प्रवेश होना ही था, तो कान्हा जी ने इस तरीके से गृह प्रवेश करवा दिया वृंदा का। और जिस तरीके से कल वृंदा ने मिहिर को डांटा, तो मिहिर को तुलसी की याद आई कि आपने दवाई स्किप कर ली, आपने दवाई नहीं खाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप दवाई स्किप करेंगे तो फिर आप जल्दी ठीक कैसे होंगे? और 1 घंटे के लिए मैं आपकी टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, पापा। कल तो गलती से उसने पापा बोल भी दिया, लेकिन उसने जिस उस बात को जिस तरीके से संभाला वो बहुत बढ़िया था। कि आप ही ने कहा ना, आपने मुझे बेटी कहा था कि मैं आपकी बेटी से ऐसी हूँ, तो आप भी मेरे पापा जैसे ही है। तो अब जो मैं कहूंगी वही आप सुनेंगे। बहुत हक से और प्यार से वृंदा ने डांटा, और जब घर आई तब उसने कहा कि डांटना पड़ा। तब जो तुलसी का रिएक्शन था कि पहले ही दिन गई और उन्हें डांटा भी, वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था तुलसी का रिएक्शन। क्योंकि वो जो दोनों का सीन दिखाया ना, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल था। और वृंदा ने आशीर्वाद भी दिया मिहिर का, पैर छूकर, जो चश्मे का बॉक्स उठा रही थी। बहुत ही प्यारा सीन था। और कल अंगद के एक्सप्रेशन थोड़े अच्छे लगे। कल तो वृंदा और इनका ही सीन था, लेकिन हाँ, जिस तरीके से नोइना बीच बीच पे आ जाती है और वो मीर का जो ताने मारना रहता है, वो बहुत बढ़िया था। कल उसने कोई तो भी ताना मारा था कि मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा मुझे पकड़ के चलो। तुम्हें पकड़ो कि वॉकर पकड़ू? सच में ये मिहिर बहुत ही बढ़िया तरीके से नोएना को हैंडल करता है। लेकिन इस इडियट को वो भी समझ में नहीं आता। और अब देखो, वैलेंटाइंस डे मनाना है और ये सुचित्रा क्या यही यही मेन पॉइंट पे ही आती है क्या कि ये त्योहार आया तो तुम कैसे मनाओगी, वो कोई फंक्शन आया तो तुम कैसे करोगी? बाद में कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन तुम्हारा वैलेंटाइंस डे तो फेल होने वाला है नायना डार्लिंग, क्योंकि उस दिन मिहिर तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुलसी के साथ होगा। तब क्या करेगी नायना? और मुझे तो ये देखना है कि बाप जी क्या सजा देंगे, क्योंकि बाप जी जो भी सजा देंगे वो मिहिर के लिए तो मजा ही साबित होगी, क्योंकि वो तो तुलसी के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि वो प्यार करता है। और सही कहा वृंदा तुमने कि वहां की तुलसी मुरझा गई है, लेकिन अब तुम हो ना, तो फिर से शांति निकेतन में तुलसी महकेगी। लेकिन अभी वृंदा ने मिहिर के कमरे की तुलसी कमरे में जो रखी हुई खिड़की के पास जो तुलसी का पौधा है वो नहीं देखा है अभी। तो ये तुलसी तो शांति निकेतन में एक न एक दिन तो महकेगी जरूर, और फिर से मुरझाई हुई तुलसी खिल भी जाएगी। बाप जी की सजा मिहिर के लिए मजा देने वाली होगी और नैना के लिए सजा होगी। और ये जो चाहती है ना नैना कि सबको पता चल जाए कि मिहिर और तुलसी का रिश्ता टूटने वाला है, लेकिन इस
रिश्ते को टूटने पर बर्बादी सिर्फ तुम लोगों की ही होने वाली है, शांति निकेतन की भी बर्बादी होगी। और यहाँ पे अंगद, सॉरी ये देव इडियट का इडियट रहा, कहता है कि वैलेंटाइंस डे पर मुझे घड़ी, महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे, और तू क्या देगा? एक फूल। पार्थ ने सही कहा कि तुझे शर्म आनी चाहिए, और सच में देव को शर्म आनी चाहिए। देव जैसा जीवन, देव जैसा लड़का सलोनी के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। सलोनी इससे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती है, लेकिन देव को तो बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं है ये सिर्फ लड़का। घड़ी निकालने के लिए बोला, वो भी नहीं निकाली। रणविजय ने पहचानी है, लेकिन अभी वो भी श्योर नहीं है। बाय गाइस, गुड नाइट। से अंजुना जी, मैं सोच रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए इतना घटिया, ऐसा मरोमोश अनगिनत शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं अरमान और विद्या पर। नहीं समझा ही नहीं उसके जैसे, ऐसे वो खुदगर्ज के लिए उसने वाणी को चुन लिया। क्या ये कोई सामान है, चीज है क्या कि वाणी को चुना है? एक पूरा परिवार है। एक बच्ची को दोनों माँ को जरूरत है, ठीक है। तो अरमान को क्या करना चाहिए था? तो मैं वाणी के पास रहता हूँ, तुम मैरा के पास रह जाओ, पत्नी। और विद्या इतना घटिया कैसे हो सकती है? उसको महराग से अलग कर दिया, अरमान भी कर दिया है, और इतने उसे देख के और ड्रामा आ जाता है। अगर वो समझती तो ठीक होती। ये विद्या का क्या दरा, ये अरमान कब समझेगा? और अरमान महराज को समझाते वो तो समझ जाती है, समझदार बच्ची है। अगर देखो आज मायरा को माँ की जरूरत है, उसको एक बॉडी चेंजेस माँ की समझाती है, हार्मोन चेंजेस होते हैं कुछ देखो आप गूगल भी पढ़ोगे फिर भी माँ को ही आपको समझाना पड़ता है ना। आजकल स्कूल में समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग होता है, इंडिया में अलग होता है। देखो अभी आज इतना ये सब औरतें हुए हैं, उनकी एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकते, एक नानी भी नहीं और दादी भी नहीं। क्या समझाती? काजल शायद वक्त रहने पर कर सकते, लेकिन काजल देखती रही, कृष देखते रहा, कोई भी एक इंसान उसके तरफ कोई बोला ही नहीं। पूरा सीन अगर ऐसा ही चला तो दूसरा मेहर ही हो सकता है। ये किसने माफ नहीं करना चाहिए, उसे बदला लेना ही चाहिए क्या है? क्योंकि ये एहसान फरामोश को विद्या तो मैं तो वेरी अपसेट। आज कल अभिमान एक निभी नहीं होना को मुझे कोई परवाह नहीं है। मायरा को समझाना पड़ेगा कि उसकी माँ आज भी उसे बहुत फिक्र करती है, उसके साथ रहना चाहती है जैसे वानी को, क्योंकि वानी के माँ बाप क्यों अनाथ बन गए? अनजाने में अरमान की वजह से, मेहर की वजह से, और साथ ही मिद्या की वजह से। मुझे कहीं ना कहीं मेहर उसमें हाथ है। अभी तो वो सीन नहीं दिखा है, अभी देखते हैं वो कैसे निकल पाते हैं। या अरमान तो एक पति एक दोस्त होने के भी भूल चुका है, सिर्फ पिता ही बन गया है। फिर से वो ऑब्सेसिव नेचर। अभी देखो क्या हाल हुआ है उसमें, मायरा को रोती रही, उसकी माँ की जरूरत है। माँ मुक्ति को देखो, माँ की अहमियत उसका पता है। जो चीज़ आपके पास होता नहीं है ना, वो आप मुक्ति को पता चलेगा और एहसान रहेगी, और कैसे भी तो उसको मिलाएगी। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, आपको उसको अहमियत समझती हो। सामने आकर कुछ चीज़ आपको सामने लाना पड़ेगा, और उसको मिला है और खरीदा है। देखो कैसा है।
ये बहुत एक मुख्य समय है, बहुत मुख्य टाइम वक्त में अरमान ने छीन लिया है अबिरा को उस बच्ची से। लेकिन अबिरा अब छोड़ेगी नहीं और छोड़ना नहीं चाहिए। विद्या को चुन चुन के बदला लेना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। कहते हैं ना, तैसे पे जैसा कि तैसा, टिट फॉर टैट। ठीक है, मैं समझती हूँ कई बार आपको टेस्ट ऑफ द ओन मेडिसिन कहते हैं ना, वो समझाना पड़ेगा। लेकिन इस बार नहीं करेगी वो, बदला लेगी। कम से कम मिलते देती, उसको समझाती, वो तो कर सकता था। एक साल मिलने के बाद भी उसका देखने के लिए नहीं मिला, उसे देखने भी नहीं दिया। उसके देखते ही वो एक्शन तेरे वजह से, उसकी वजह से और ट्रमा बढ़ेगा, उसकी वजह से और साइकोलॉजिस्ट कह दिया था। रियली मैं तो हैरान हूँ। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या मेहर होगा क्या? देखते हैं कितना एहसान फरोश में सिर्फ नहीं, इंसानियत भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अंजू जी, नवीन जी एंड ऑल फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, आज तो पूरी कहानी ही दिखा दी कि किस तरीके से अबीरा कस्टडी वाला केस हार गई, दोनों में सेपरेशन भी हो गया। और वाओ अभी अरमान, क्या बात है, एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि अबीरा के साथ क्या हुआ था, और सीधा फैसला सुना दिया कि जब तुम्हारी जरूरत तुम्हारी बेटी के पास ज्यादा थी तब तुम थी नहीं, लेकिन उसका मोबाइल कहीं गिर गया हो सकता है, या फिर 2 हफ्ते तक वो क्यों नहीं आ पाई, क्यों वो इतनी लेट अपनी बेटी से मिलने, और जिस वक्त उसके हाथ में, पैर में, सर में इतना चोट थी, उस वक्त इस विद्या ने क्यों नहीं मिलने दिया अबीरा को घर वालों से। तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक बेटी अपनी माँ को कितना मिस कर रही है, ये आज दिख गया माहिरा के रिएक्शन से। क्योंकि जो बच्चों की बढ़ती उम्र में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जो वस्तु बच्चे खरीदने के लिए नहीं जाते, शर्म आती है उन्हें बड़ों को बताने में, वो बात सिर्फ एक माँ ही अपनी बेटी के लिए समझ सकती है। और वो अपनी माँ से खुलकर बात कर सकती है, लेकिन अपने एक पिता से नहीं। तुमने जो पैकेट रखा अपनी बेटी के बैग में, वो तो हम समझ गए कि वो क्या था, लेकिन उसके बाद भी बहुत ऐसी चीजें होती है वो जो तुम्हें नहीं बताती। अगर उसकी माँ होती तो वो खुलकर बात करती। जैसे यहाँ अबीरा ने वानी से कहा, तो उसने कहा कि मेरे साथ जो भी लड़कियां होंगी उसके साथ में लेने के लिए चली जाऊंगी, तो उसने मना कर दिया कि ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सभी लड़कियों के साथ वो होता है, तो इसे खुलकर बात करो। और खरीदारी करने के लिए भी लेकर गई वो, लेकिन सच में यहाँ मायरा और वहां पे मुक्ति दोनों ही ऑकवर्ड हो रहे थे। लेकिन उसने चेंजिंग रूम में भी भेजा कि चेक कर लो, लेकिन यहाँ पे मायरा चेक करने नहीं गई, क्योंकि उसके साथ मीनू चाची, विद्या, तानिया और काजल भी थी। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या सिर्फ तानिया मायरा के साथ नहीं जा सकती थी और वो चीज लेकर नहीं दे सकती थी? इतने सभी लोगों को जाने की क्या जरूरत थी ताकि वो बच्ची अनकंफर्टेबल फील करे? और अरमान, तुम चाहे कितना भी कर लो, लेकिन एक बेटी के लिए माँ की जरूरत ज्यादा होती है। जैसे वो उस भाग गई, जैसे अबीरा को देखा उसने ना, उसने बात की, कुछ नहीं किया जब वो केस हार गई। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था एक बार अपनी बेटी को समझाने का? क्यों ये सब दिखाते हैं कि एक बेटी अपनी माँ से नफरत करती है, उसे धक्के मारती है?
जो हम अनुपमा में सब कुछ ऑलरेडी देख चुके हैं, क्यों वही सब कुछ दोहरा रहे हैं? क्या बच्चे को कभी समझाए माँ बाप और उसकी सारी गलतफहमी दूर करे, ये नहीं दिखा सकते? सच में थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कभी कभार ऐसा देखकर कि क्यों हर बच्चा अपनी माँ से नफरत ही करे। क्या वो प्यार से अपनी माँ की बात नहीं समझ सकते? क्या मायरा को अगर अभी जब आई थी हाथ में उसके फ्रैक्चर था सब, और अगर उस टाइम विद्या उसे मिलने देती तो शायद आज मायरा की जिंदगी अलग ही होती, अपनी माँ के साये में और उसके प्यार में बेचती उसकी लाइफ। क्योंकि माहिरा अपने बच्चे को अबीरा अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, जो अरमान भी नहीं जानता। और जिस तरीके से आज यहाँ पे अबीरा मुक्ति को जो कुछ भी सिखा रही थी, वही सारी बातें मिस मायरा कर रही थी। इसलिए आज उसके मुंह से वो निकल भी गया कि मेरी माँ मेरे साथ क्यों नहीं है। कैसे होगी बेटा, तुम्हारे पापा ने तुमसे मिलने भी नहीं दिया और तुम्हारे अंदर इतना जहर भर दिया कि तुम अपनी माँ से नफरत में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें ना छोटे बड़ों का लिहाज रहा है और ना ही तुम उनकी बात सुनती हो, सिर्फ अपने मन की ही करती हो। है अबीरा की परछाई, लेकिन फिर भी वो संस्कार नहीं है जो हमें मायरा में दिख रहे हैं। क्योंकि ये सारा दर्द गुबार सब उसने अपने अंदर भर के रखा है। जिस दिन अबीरा सामने आएगी ना, उस दिन मायरा भी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। कुछ भी हो, अपने अंदर का गुस्सा जो कुछ भी हो वो निकाल दे तो बच्चा एकदम रिलैक्स महसूस करता है। सारी पैकिंग हो गई है। 1 साल तक ये केस चला गया। 1 साल के बाद का ही दिखाया है ना। अबीरा मायरा से मिलने आई है और वो ऐसे भाग रही है कि वो गाड़ी के नीचे आने वाली थी लेकिन बच गई। वाह अरमान, तुमने कभी अबीरा को समझा नहीं और ना ही तुम कभी उसे समझ पाओगे। और सही कहा अबीरा तुमने कि सही वक्त आने पर तुम अपना बदला जरूर लोगी और अपनी बेटी को फिर से अपने पास लेकर आओगी। सच में अबीरा अरमान के पैरों में गिर गई, लेकिन फिर भी अरमान का दिल नहीं पसीजा। इतना भी कोई किसी से नफरत कैसे कर सकता है, और इतनी हद तक कि उसकी बात तक सुनना नहीं चाहते ये लोग। सच में इन लोगों के जितना सेल्फिश तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जिस अबीरा ने इस घर के लिए, पूरे परिवार के लिए जो कुछ भी, विद्या से वो मिन्नतें कर रही है, अरमान के पैरों पर गिर गई, लेकिन फिर भी किसी को भी दया नहीं आई अबीरा के लिए। वाह, ये तो वही हुआ ना, जिस तरीके से शिवानी से अरमान को छीना गया, उसी तरह आज अबीरा से उसकी बच्ची छीनी गई। और घर में से किसी ने सच जानने की कोशिश तक नहीं की कि अबीरा के साथ क्या हुआ था। ऐसा कैसे सोच सकती है कि एक बेटी अपनी एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर चली जाएगी और पीछे मुड़कर तक नहीं देखेगी। वाओ, ग्रेट पौदार्स। सही कहा, सही वक्त आने पे वार करूंगी और बदला भी लूंगी और अपनी बेटी भी वापस लेकर आऊंगी। वेल डन अबीरा, बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे हैं। और बाकी तो सब लोग जो अभी भी नहीं भेज पा रहे, उनके लिए यही है कि आप लोग भेजिए जल्दी से जल्दी और बनिए इस एचएस कम्युनिटी का हिस्सा और एंजॉय कीजिए अपनी ही आवाज को। तो थैंक यू सो मच एंड बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू।